सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिवान में गाइडलाइन जारी। डीजे और अश्लील कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। आने वाली सरस्वती पूजा को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और धार्मिक मर्यादा के साथ पूजा संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने पहले से ही सख्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिवान के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के स्पष्ट निर्देश के बाद जिले के सभी थाना मुख्यालयों में लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के माध्यम से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी पूजा समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को दी जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना के दौरान किसी भी प्रकार के डीजे ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरस्वती पूजा आस्था, ज्ञान और संस्कृति से जुड़ा पर्व है, न कि प्रदर्शन या मनोरंजन का मंच। ऐसे में पूजा के नाम पर डीजे, नाच गाना या किसी भी तरह का अश्लील कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में पहले से असामाजिक तत्वों को चिन्हित करें और समय रहते उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करे। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि आस्था और परंपरा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का नाच गाना, अश्लील गीत या फूहर कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति या समिति इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिवान के जिलाधिकारी ने सभी थाना अध्यक्षों को यह भी आदेश दिया है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करें और लोगों को यह संदेश दे कि सरस्वती पूजा को पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी प्रयास को तुरंत रोका जाए। वहीं सिवान के पुलिस कप्तान ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या समूह कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सोशल मीडिया और अफवाहों पर भी प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। प्रशासन ने सरस्वती पूजा को मूर्ति विसर्जन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि किसी भी हाल में सरस्वती पूजा की मूर्ति का विसर्जन 26 जनवरी तक कर देना अनिवार्य होगा। समय सीमा के उल्लंघन पर संबंधित पूजा समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पूजा समितियों को निर्देश दिया है कि हर पूजा पंडाल में थाना, अस्पताल, अग्निशमन सेवा, स्थानीय मुखिया और अन्य अनिवार्य सेवाओं के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। प्रशासन ने यह भी कहा है कि पूजा पंडालों में भीड़ नियंत्रण, बिजली व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। कहीं भी लापरवाही पाए जाने पर संबंधित समिति की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शांति समिति की बैठकों में प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। कहा गया है कि सरस्वती पूजा शिक्षा, संस्कार और ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए इसे मर्यादा और अनुशासन के साथ मनाना सभी की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर सिवान में आने वाली सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद जिले भर में शांति समिति की बैठकें, गाइडलाइन का प्रचार प्रसार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आमजन और पूजा समितियां इन नियमों का कितना पालन करती हैं ताकि सरस्वती पूजा शांति, सौहार्द और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। इस संदर्भ में हम आपको सुनाते हैं कि महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं। क्या गाइडलाइन है सर, क्या दिशा निर्देश दिया गया है सर? सरस्वती पूजा को लेकर हम लोगों का यही अनुरोध है कि कृपया बिना लाइसेंस के मूर्ति का स्थापना ना करवाएं। और हमारा अनुरोध है पूरी पूरी जनता का, जो भी श्रद्धालु हैं कि जो भी मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं वो ससमय अपना लाइसेंस के लिए हमें हमारे पास अनुरोध पत्र दे दें, आवेदन दे दें। हम उनका तुरंत लाइसेंस निर्गत कर देंगे, अपना उनका रूट भी वेरीफाई कर देंगे। और ये भी अनुरोध है कि सभी जो प्रतिष्ठान यहाँ पर भी पंडाल निर्माण करें वहाँ पर सीसीटीवी जरूर लगाएं। यह भी एक जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इसके लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सबसे अनुरोध है कि बिना डीजे, बिना ऑर्केस्ट्रा के सरस्वती पूजा मनाएं। सरस्वती पूजा के नाम पर किसी भी तरह का
हुड़दंग या किसी तरह का गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप सभी से सबसे अनुरोध है, सारी जनता से, कि कृपया इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। और और यह एक चेतावनी भी है कि जो भी डीजे या ऑर्केस्ट्रा का कुछ भी करेंगे तो उन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई तुरंत करेंगे और सीज करेंगे। डीजे और ऑर्केस्ट्रा में पूर्णतः प्रतिबंध है सर। जी हाँ, डीजे और ऑर्केस्ट्रा में पूर्णतः प्रतिबंध है। शांति समिति की बैठकों में भी इस बात को बताया गया। कई सारे थानों ने निरोधात्मक तरीके से डीजे को सीज किया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक अलग से आदेश निकाला गया है कि दूसरे राज्यों से जो उत्तर प्रदेश से डीजे मंगवा सकते हैं, तो इस तरह के किसी भी वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है सीमांत जिले में। तो ऐसा प्रयास ना करें। किसी भी तरह का डीजे और ऑर्केस्ट्रा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर विधि सम्मत तुरंत कार्रवाई की जाएगी और डीजे को सीज किया जाएगा। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है सर। बिल्कुल अलर्ट है हम लोग। हम सारे जुलूस के रास्तों को खुद से वेरीफाई करवा रहे हैं और मैं भी शांति समिति की बैठकों में हर जगह गया हूँ। शांतिपूर्ण हम ये त्यौहार को करेंगे। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, सब जगह फोर्स रहेगी। ठीक है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।